वारी पर सी खटन गया सी खट के लिया दागानी ओ वेडिंग सांस ओ वेडिंग ता सजदी जद 1000-2000 करोड़ खर्च करे मुकेश अंबानी। पर भाई अब 1000-2000 करोड़ नहीं, बात ना और ऊपर चला गया। 1000-2000 करोड़ तो आजकल पिक्चर कमा लेती है, कल की कमा गई ना। अब मामला और ऊपर चला गया, बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया ये। द मोस्ट एक्सपेंसिव वेडिंग इन इंडियन हिस्ट्री, द मोस्ट रॉयल एंड द बिगेस्ट वेडिंग इन इंडियन हिस्ट्री। तो इसकी थोड़ी डिटेल्स दे दे अपनी ऑडियंस को। बिल्कुल भाई बिल्कुल, इसलिए तो अपन दोनों आए हैं और आज की इस खास वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की इनसाइड डिटेल्स और क्या क्या कल होने वाला है। आज तो शादी की एक दिन जस्ट पहले ही है, लेकिन कल जो है पूरा मजमा लगने वाला है, मेला लगने वाला है, देश विदेश से लोग आने वाले हैं, मेहमान आएंगे, ढोल ताशे खाना सब कुछ होगा, मतलब कंबाइंड सारी वेडिंग डिटेल्स आपको इस पूरे हम वीडियो में देंगे। और सिर्फ ये मेरे हाथ में, मतलब आप सिर्फ ये एक कागज नहीं है, ये एक पंचनामा है, पूरा इवेंट की डिटेल्स है, क्या क्या होने वाला है, सिक्योरिटी सिस्टम से लेके रिटर्न गिफ्ट तक सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, मेरे साथ मौजूद है आकर्ष। और आज की इस वीडियो में हम 1.7 ऐसी चीजें आपको बताएंगे, इनसाइड डिटेल्स बताएंगे जो आपको जानना जरूरी है। अनंत राधिका द बिगेस्ट वेडिंग ऑफ इंडिया इन हिस्ट्री नहीं, ऑल टाइम इन हिस्ट्री टिल डेट। अब तो लास्ट छोटे बेटे की भी शादी हो गई। हाँ, अब तो ये लास्ट, अब शायद the first and the last wedding that will cross everything and break all the मतलब बेंचमार्क बन जाएगा। बेंचमार्क। तो आप जैसा आप बोल रहे थे आदर्श, तो पहला मैं शुरू करूं? बिल्कुल। तो पहला पॉइंट है दोस्तों, वो है सिक्योरिटी के इंतजाम, मतलब सिक्योरिटी किस तरह की रहने वाली है, क्योंकि वेडिंग हो चाहे छोटा मोटा त्योहार हो, अब देश की सबसे बड़ी वेडिंग है, देश विदेश से गेस्ट आएंगे तो सिक्योरिटी का इंतजाम तो करना पड़ता है ना बॉस। तो पहला तो Z+ सिक्योरिटी तो रहने वाली है, और जियो सेंटर में शादी होने वाली है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी बात कर लें तो ISOS सिस्टम जो है वो जो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो काम करेगा, जिससे ये हमेशा ट्रैक होता रहेगा कि आपके पूरे सेंटर के अंदर कितने लोग हैं और कितने लोग एक्टिवली वहाँ पे मौजूद हैं। उसके बाद अगर बात की जाए तो 200 इंटरनेशनल गाइड्स वहाँ मौजूद रहेंगे। अगर उसके साथ ये भी बता दूं कि 300 सिक्योरिटी मेंबर्स वहाँ मौजूद रहेंगे, जो कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी मेंबर्स बुलाए जाएंगे। इसके अलावा ये तो मिड टायर बता रहा हूँ, अब लास्ट टायर पे बताऊं तो 100 ट्रैफिक पुलिस और मुंबई पुलिस के जवान जो है वहाँ मौजूद रहेंगे। तो ये भारी भरकम सिक्योरिटी। 3 टायर में सिक्योरिटी है। पहला टायर है जहाँ पे 60 एनएसजी कमांडो तैनात रहेंगे, दूसरे टायर में 200 इंटरनेशनल गाइड्स और 300 सिक्योरिटी मेंबर्स, और तीसरे टायर में 100 ट्रैफिक पुलिस वाले और हमारे मुंबई के जितने भी हमारे जो सिक्योरिटी सुरक्षा बल हैं वो तैनात रहेंगे। तो ये तो सिक्योरिटी का हो गया। अगला मैं आपको पूछता हूँ ट्रांसपोर्टेशन और कन्वेंस की, वो आएंगे कैसे, आना जाने का ट्रांसपोर्टेशन इतना लग्जरी है ना कि तुम सोचो, सबसे पहले तो 3 Falcon 2000 जेट्स, तो जो फूलों की जो पुष्प वर्षा होती है, 3 Falcon 2000 जेट्स तो सिर्फ वही करेंगे, मतलब मेहमानों के स्वागत के लिए है भाई 3 Falcon जेट्स को। इसके अलावा 100 जेट्स होंगे, 100 प्राइवेट जेट जो पूरे गेस्ट को ऑल ओवर द कंट्री अलग अलग जगह से लेके आएंगे, मुंबई लाएंगे, और 100 प्राइवेट जेट्स पूरे दिन सुबह से शाम तक चलेंगे एंड अलग अलग जगह से, बहुत सारे अलग अलग जगहों से बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उन 100 जेट्स में ट्रैवल करके आएंगे। इसके अलावा 25 वैनिटी वैन्स भी हैं उसी जियो सेंटर के बाद, will be 25 वैनिटी वैन्स फॉर द गेस्ट। तो एक जो बड़ी से बड़ी पिक्चर की प्रोडक्शन जो होती है ना भाई, उसको भी 10 गुना कर दो, वैसा बजट है भाई। मैंने तो भाई ये सब फिल्मों में देखा और ये सब सपनों में देखी ऐसी जिंदगी, तो फिल्मों में भी नहीं देखा ऐसा कुछ हमने, मतलब ये इमेजिन भी नहीं कर पाए हम जो ये कर रहे हैं, मतलब वही है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, जो जियो सेंटर के पास की होता है वो दोपहर 1 बजे से लेकर मिडनाइट तक वो सिर्फ गेस्ट के अराउंड होगी जो वेडिंग अटेंड कर रहे हैं, आम पब्लिक के लिए। मतलब वो मैंने सही सुना कि रोड क्या तेरे बाप का है, लेकिन एक दिन के लिए बाप का है। बंद कर दिए एक रोड भाई कि वो सिर्फ गेस्ट आएंगे। अब ठीक है, आप इसके ऊपर ट्रोलिंग नहीं कर सकते हैं, बट देश की सबसे बड़ी शादी, इतना बड़ा है, और एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, क्योंकि इतना इतनी रेवेन्यू भी तो आएगा, सो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज एंड सच बिग इवेंट्स, बड़े इवेंट्स तो वैसे भी होते हैं, तो ये छोटा मोटा कॉम्प्रोमाइज तो करना ही पड़ता है। तो मतलब बातचीत है हमारी, देख रहे हो, इससे बड़ी बातचीत है भाई। आप ये तो आपने बात कर दी मेहमानों के आने की और वहाँ सिक्योरिटी की, अब बात कर लेते हैं आउटफिट्स की, क्योंकि कपड़े सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं शादी में। तो पहली बात करूँ तो मनीष मल्होत्रा जो कि भारत के जाने माने डिजाइनर हैं, तो अंबानीज की जो पूरी वेडिंग के जो डिजाइन है कपड़े, अगर बात की जाए तो मनीष मल्होत्रा तो रहेंगे, उनके साथ 50 लोकल आर्टिस्ट जो हैं
वो साथ में फीचरिंग करके काम कर रहे हैं। और अभी आपने उनकी मेहंदी लुक देखी, उससे पहले संगीत नाइट देखी, वो भी जिसमें बताया जा रहा था कि सूत्रों के हवाले से 560 करोड़ रुपए का जो था नेकलेस था। उसके बाद जो कुर्ता, जो शेरवानी पहनी थी संगीत नाइट में, अगर अनंत अंबानी की बात की जाए तो 500 तो 300-350 करोड़ की तो वही थी। तो मतलब दोनों के आउटफिट मिलाऊं मैं उस दिन की तो लगभग 2000 करोड़ की तो आउटफिट थी दोनों। 2-4 देश की जो मतलब मुझे GDP लग है वो रहा है पहले घूम रहे थे। मैं तो कहता अगर एक स्लीव भी मुझे अंबानी अपनी दे दे तो मेरी लाइफ सेट हो जाए। तो ये तो बात रही है कपड़ों की। अगली स्टाइलिंग की अगर बात की जाए तो डॉली जैन जानी मानी स्टाइलिस्ट हैं, और नीता अंबानी को और राधिका मर्चेंट को वही स्टाइल करने वाले हैं शादी वाले दिन भी। और आपको ये भी बता दूं कि 750 के आसपास उन्होंने अब तक जो रिकॉर्ड्स जो हैं उनके बने हैं साड़ी से, जो इंटरनेशनल उन्होंने दिए। उसी के साथ साथ 350 तरह की साड़ी बांधना जानती हैं वो, जो उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। तो 350 तरह की साड़ी, टाइप ऑफ साड़ीज वो बांध सकती हैं, और 350 टाइप ऑफ जो उस पे दुपट्टा का जो एक पैटर्न होता है वो भी उनको अलग आता है। तो मतलब फॉल डालना जिसको कहते हैं। हाँ 350 तरह के फॉल भी लगेंगे तो भाई तो समझ देख रहे हो, एक लोहार की 100 सुनार की, एक लोहार की, वही वाला सिस्टम है कि एक ऐसा आर्टिस्ट ले आओ जो 100 बंदों के बराबर सब कुछ कर दे। तो अगला मैं जानना चाहता हूं यार, अगर ये फ्लैश मॉब एंट्री क्या मतलब, मैंने तो फ्लैश सुना था, मॉब अलग चीज हो गया, ये फ्लैश मॉब एंट्री क्या है जो दुल्हन लेने वाली है, मेरे को थोड़ा बताओ, मतलब समझ नहीं आ रहा ऊपर से ज्यादा थोड़ा। फ्लैश मॉब एंट्री क्या होगी, जब हमारे राधिका मर्चेंट जी और अनंत अंबानी भाई आएंगे, पहले तो ये दोनों आएंगे सिंपल डांस, फ्लैश मॉब का बैकग्राउंड डांसर्स को कहते हैं कि एकदम पीछे प्रोफेशनल ट्रेन 60 डांसर्स आएंगे और उनका एक फ्लैश मॉब परफॉर्म करेंगे। आगे वो डांस कितना ही अच्छा करेंगे, लोगों ने देखना तो राधिका मर्चेंट नहीं है, क्योंकि वो पीछे आप अपनी स्किल दिखाओ, करोड़ों तो यूं ही खर्च किए ना भैया। तो वहां पे बहुत एक फ्लैश मॉब परफॉर्मेंस होगी पीछे, एंड सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो वही रहेगा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली दुल्हन रहेगी। एंड वहां से पूरा जो एंट्री है उसको बेहतर बनाने के लिए 60 बेहतरीन फ्लैश मॉब डांसर्स को बुलाया गया है। एंड वो कोरियोग्राफ किसने पता है किसने किया है? वैभवी ने। वैभवी आपको पता है ढोल बजाते गाना सुना आपने? कौन नहीं जानता, नेशनल अवार्ड विनिंग कोरियोग्राफर है वो। तो उन्होंने कोरियोग्राफ किया है अनंत अंबानी को फ्लैश मॉब डांस। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं अनंत अंबानी का डांस देखने के लिए। अनंत भाई भी हमारी तरह ही है, डांस में उनको भी पैर हमारी तरह ही थोड़ा सा डांस में उनका हाथ लग गया। वैभवी कितनी बड़ी होगी कोरियोग्राफर पर डांस वाला, ये वाला स्टेप मैं नहीं करूंगा, आसान वाला बता। तो हो सकता है ऐसा हो, बट भाई वो अनंत अंबानी है, वो कुछ भी कर सकता है, वो अच्छा लगेगा। आपकी फेवरेट चीज पे अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है उसको आना चाहूंगा, जो कि हमारा 5th पॉइंट बन जाता है, वो है फूड मेन्यू। और आप खुद ही फूडी हो और मुझे बताने की जरूरत नहीं, दिख भी रहा होगा जो दोस्त देख पा रहे हैं। तो फूड मेन्यू में सबसे पहले बता दूं तो 2500 तरह की डिशेस हैं, यानी 2500 टाइप्स ऑफ डिशेस हैं, और 10 इंटरनेशनल शेफ्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज आ चुके हैं भारत में, जो कि स्पेशली इस खाने का मेन्यू डिजाइन करेंगे। और इंडियन, इटालियन, तरह तरह की डिशेस जो है वो वहाँ पे होने वाली है। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन कौन सी इंडियन डिशेस है, कैसे सर्व किया जाएगा, ये आप ही बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। ये स्पेशल जो है, अभी आपने थोड़े दिनों पहले ये न्यूज़ देखा होगा, आपने भी कवर किया था, आपको बताया था कि नीता अंबानी जी बनारस गई थी, काशी। और आप भी तो गए थे। मैं उनसे थोड़े दिनों पहले गया था, बट वो काशी विश्वनाथ दर्शन करने गई थी, एंड उसके बाद उन्होंने वहाँ चाट भी खाई थी। अच्छा, तो वही जो सबसे फेमस चाट है वो यहाँ पे शादी में आ रही है वहीं की, और 15 वेंडर्स आ रहे हैं बनारस से, स्पेशली वहाँ का खाना। और मुझे ऐसा लगता है बनारस का ना सिर्फ खाना, बट एक ना कि वहाँ से एक आशीर्वाद भी आ रहा है, पान भी आ रहा है, बट बिकॉज बनारस इज द होली सिटी। काशी कहते हैं, ऐसे कहते हैं कि शिव जी ने बसाई थी वो नगरी, शिव जी की नगरी है वो। तो एक वहाँ से स्पेशल चाट, 15 वेंडर्स, पॉजिटिव वाइब्स, काशी चाट भंडार से वहाँ की चाट आएगी। बनारसी पान वहाँ सबसे फेमस वाला पान भंडार जो है, पान भंडार जहाँ पे मोदी जी ने भी जाना, वहाँ से पान आने वाला है। और उसके अलावा मद्रास कैफे की फिल्टर कॉफी तो वैसे बहुत फेमस है। तो इंडियन डिशेज जितनी भी फेमस है ना, मद्रास कैफे, काशी की चाट, इंदौर की गरुड़ चाट, ये सब वहाँ आने वाले हैं। इंदौर का बड़ा केसर क्रीम, ये सब पहुँचने वाले हैं। तो एकदम इंडियन, मतलब इतने सारे ऑप्शंस होंगे ना आपके पास कि सिर्फ फैंसी खाना नहीं, मुझे भूख लग जाएगी, बड़ा पाव, फूडी का। और साथ साथ यूरोपियन और इटालियन जो सर्विंग होने वाली है वो यूरोपियन और इटालियन स्टाइल। हो सकता है कि चाट मिले आपको इटालियन प्लेट्स में, वो चौड़ी लंबी वाली पास्ता वाली प्लेट्स में यूं करते हुए, बट हाँ ये है। लेकिन अच्छी बात है 15 वेंडर्स फ्रॉम काशी,
तो ये तो अंबानी सब हाँ, पता है और कि धर्म से कितने जुड़े हुए बिल्कुल, हैं। और अलग-अलग जितने भी राज्य हैं भारत के, वहाँ से सबको वेंडर्स को बुलाया गया, और बुलाया इससे ये दिखाई देता है कि मेक इन इंडिया अभी भी जारी है। और अब मैं तो एक्साइटेड हूँ कि जो भी गेस्ट आ रहे हैं वो, मतलब अब निक जोनस जैसे आ गया, हाँ। अब निक जोनस पान और चाट कैसे क्या खाएगा, खाएगा? ये वो भी स्वाद लेगा एक। हाँ। तो मतलब ये फूड के बारे में तो आपने बता दिया। अगला मैं बात करना चाहूँगा, 6th पॉइंट जो हमारा है वो है वीवीआईपी जो गेस्ट आने वाले हैं उनको रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा, क्योंकि इससे पहले जो प्री वेडिंग हुई थी जो कि 1 मार्च से 3 मार्च के बीच में हुई थी जामनगर में, जहां जाम लगा दिया था इन्होंने अपने जो जलवा था अनंत राधिका का प्री वेडिंग का, जहां पे 1200-1300 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे। तो वहां पे बात की जो रिटर्न में आपको लुई विटॉन के फुटवेयर, लुई विटॉन का बैग, लग्जरी गिफ्ट फ्रॉम ऑल ओवर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया, वहां से लग्जरी गिफ्ट्स थे। प्लस आपको वहां पे दिया गया था सिल्वर एंड गोल्ड के जितने भी यूटेंसिल्स और जितने भी कैंडल्स होती हैं वो सब प्लेटेड दी गई थी। तो ये बहुत सारी चीजें थी, पिछली बार ये थी। अब इस बार क्या मिलने वाला है आपको बता देता हूँ। पहले वीवीआईपी गेस्ट जो थोड़े कम मात्रा में गेस्ट हैं उनको क्या मिलने वाला है, वीवीआईपी गेस्ट को मिलेगी करोड़ों रुपए की घड़ी, हर एक गेस्ट को। मतलब सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट्स के अनुसार जो खबरें आ रही है, हो सकता है रोलेक्स पकड़ा दे सबको, कुछ नहीं पता। तो ये एक तो घड़ी मिलेगी। दूसरा उनको मिलने वाला, और जो बाकी के जो गेस्ट हैं जो कि लोकल वहाँ पे आएंगे, मेंबर जो मेहमान रहेंगे, उनको कश्मीर से लेके बनारस तक जितने भी इन बिटवीन स्टेट्स आती हैं वहाँ से डिजाइन किए हुए हैंड क्राफ्टेड गिफ्ट मिलेंगे। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत एक बड़ी बात है। और ये भी बता दूं कि जितने भी ये गिफ्ट रहेंगे वो पूरी तरह से मेक इन इंडिया रहेंगे। वाह, ये एक अच्छी बात है ना, देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है, मेड इन इंडिया प्रमोट भी कर रहे हैं, बनारस इंडियन फूड उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन स्टाइल नवाबी जो लग्जरी है वो फुल। और आकाश, मैं भी आप एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये गिफ्ट तो हो गए, ये तो ये देंगे, लेकिन इनको क्या क्या मिलेगा के कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। वीवीआईपी गेस्ट है, और ये सूत्रों के लास्ट कुछ अपने सोर्सेज है, वहां से हमें पता चला है कि बड़े जो लोग हैं वो गिफ्ट देने वाले हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं जस्टिन बीबर की। दे दी गिफ्ट। हाँ, जस्टिन बीबर की मैं बात करता हूँ। ऐसा कह रहे हैं कि 20 करोड़ का एक घर उन्होंने यूएस में गिफ्ट किया है। उन्होंने खुद 100 करोड़ चार्ज किए थे हालांकि डांस करने के लिए, बट 20 करोड़ का यूएस में घर उन्होंने गिफ्ट किया है अनंत अंबानी। मतलब 83 करोड़ लिए और 20 वापस दे दिए। बट लेकिन अब आते हैं मार्क जकरबर्ग पे, मेटा के जो सीईओ एंड फाउंडर है, उन्हें 300 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट की है। 300 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी कि 300 करोड़ का तोहफा, शायद हिस्ट्री में सबसे बड़ा तोहफा हो गया, बट 300 करोड़ की प्रॉपर्टी गिफ्ट की है आनंद अंबानी और राधिका मोचन को। तो अपना ये मैंने कहीं नहीं सुना था भाई, थैंक यू फॉर दिस न्यूज़। दिस इज इंडिया न्यूज़। हमारे सोर्सेज से ये आई है, खबर आई है, बट इट्स नॉट वेरी बिग डील फॉर देम। मुकेश अंबानी और मार्क जकरबर्ग पिछले 10 सालों से ये दोनों ही दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में हमेशा ही होते हैं। तीसरे नंबर पे भी आते हैं। बीच में तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं, मतलब टॉप 5 टॉप 10 में तो हमेशा ही होते हैं मार्क जकरबर्ग या मुकेश अंबानी। तो बड़े लोगों की अमीरी रईसों की बात है, दुनिया की सबसे अमीर बात है। 300 करोड़ का गिफ्ट ज्यादा मायने नहीं लगता है। हाँ वही तो है। अगली अगर बात की जाए तो कुछ और चीजें जो जाते जाते मैं बता दूं, कल 12 है, कल तो शुभ विवाह शादी है। 13 तारीख को वेडिंग रिसेप्शन रहेगी जहाँ पे कई पॉलिटिकल लीडर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं, नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल। एंड 14th को है मंगल उत्सव। ये एक स्पेशल उत्सव होता है जो शादी के बाद होता है और गुज्जरों में काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो गुजराती कल्चर से शादी हो रही है, गुजराती रीति रिवाजों से शादी हो रही है, तो बड़ा ही अमेजिंग है। करीबन 6 महीने से शादी चल रही है। पहले 2022 में रोका हुआ था और अभी भी मुझे याद है कि प्री वेडिंग, जब पहली प्री वेडिंग थी उसमें जामनगर में जाम तो इन्होंने लगाया था। 1 से 3 रिहाना और दिलजीत के गानों पे नाचे थे। अब इस बार अब फिर से सेकंड प्री वेडिंग हुई क्रूज पे, जो कि क्रूज सेलिब्रिटी एक्सेंट क्रूज थी। उस पे 800 लोग मेहमान थे, सब कुछ था बढ़िया। पहले जमीन पे शादी प्री वेडिंग की, फिर पानी पे प्री वेडिंग की, अब जियो सेंटर पे करने वाले हैं। फाइनली जिसका इंतजार था वो दिन आ चुका है। कल 12 जुलाई को दोनों शादी के बंधन में बन जाएंगे। कई सारी हमने प्री वेडिंग फेस्टिविटीज देख ली, कई सारी रस्में देख ली, कई सारे गेस्ट देख लिए, लेकिन अब देखना होगा अनंत राधिका को एक दूसरे का होते हुए, और वो कल होगा। हम आपके साथ लाइव बने रहेंगे। हमें आपको बस क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस पूरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, क्योंकि ये जो डिटेल्स है आपको अभी तक किसी ने भी नहीं दी होगी, पूरा एक्सक्लूसिव है। और ऐसी इनसाइड एक्सक्लूसिव खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, कल दोबारा फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए आकर चलते हैं
क्योंकि नमस्कार। ये फूड का सुन के मुझे भूख लग रही थी, तो हम जाके खाना खाएंगे और आपसे लेते हैं विदा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कैमरामैन अविनाश शुक्ला के साथ अंकित चंदेल, इंडिया न्यूज़ नेक्स्ट टाइम।